डेरिवेशन ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन। जो हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी देखी है उसमें रिएक्शन रेट का जो डेरिवेशन है ये हमें देखना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर into concentration of activated complex into probability of crossing barrier in partition function. Here frequency of crossing energy barrier मतलब कितने बार एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो भी ट्रांजिशन स्टेट होगी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने वाला है उसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग बैरियर इन पार्टीशन फंक्शन। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर into concentration of activated complex। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर इसको हम लिखेंगे U बार अपॉन D इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लिखेंगे C और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब स्टार लिखेंगे उसे इंटू probability of crossing barrier in partition function। So it is 2 pi m kt upon h 1/2 into d। Now here u bar, it is the mean velocity, d is the distance, and mean velocity is equal to kt upon 2 pi m to the power 1/2। Here capital M is the molecular weight, K is the Boltzmann constant, H is the Planck's constant, now rate of reaction is equal to, अब यहाँ पर जो U बार की वैल्यू है kt अपॉन 2 पाई m टू द पावर 1/2 ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जहाँ पर ये U बार है वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और बाकी इक्वेशन सेम ही होगा। सो रेट इज इक्वल टू U बार की वैल्यू क्या थी kt अपॉन 2 पाई m टू द पावर 1/2 इंटू 1/d था इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इंटू बाकी जो भी इक्वेशन में था 2 पाई m kt अपॉन h टू द पावर 1/2 इंटू d। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर 2 पाई m और ये 2 पाई m कैंसिल हो सकता है। ऐसे ही ये d और ये d, ये यहाँ पर इंटू में है ये वाला d और ये डिवाइड में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू KT अपॉन H यहाँ पर क्या है, KT टू द पावर 1/2 इंटू C स्टार इंटू KT अपॉन H टू द पावर 1/2 इतना बचा है। अब अगर सो KT टू द पावर 1/2 और ये KT टू द पावर 1/2 ये मिलके क्या हो जाएगा, KT हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। और ये जो नीचे H है उसे लिख लेंगे हम, और बचा क्या, इंटू C स्टार। यहाँ पर सिर्फ KT को टू द पावर 1/2 है, H को नहीं है, इसलिए H वैसे ही रह जाएगा। और KT टू द पावर 1/2 प्लस KT टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1। क्योंकि अगर x टू द पावर a है इंटू x टू द पावर b है तो हम क्या लिखते हैं, x टू द पावर a प्लस b। क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, सेम ऐसे ही KT बेस है जो कि सेम है, तो इसलिए 1/2 और 1/2 की हम एडिशन कर सकते हैं। सो लास्टली हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसे डिनोट करेंगे हम K-R से, इज इक्वल टू KT अपॉन H इंटू C स्टार, इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज द rate of decomposition. Now rate of activated complex, इसे डिनोट करेंगे हम K"R से, इज इक्वल टू, actually rate of activated complex that is K"R is directly proportional to Ca star into Cb स्टार। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने स्पीड से बनेगा ये डिपेंड होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। इक्वेशन नंबर 3, where A and B are reacting molecule, that is reactant। रिएक्शन अगर हमें लिखना है तो कैसे आएगी, रिएक्टेंट्स A प्लस बी, दे विल बी रिएक्ट टू फॉर्म A स्टार B स्टार, ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो आके डिकम्पोज होके AB ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होके AB ये मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इस डिकम्पोजिशन का रेट हमने किससे डिनोट किया था, K-R से। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब ये फर्स्ट स्टेप, तो इसका रेट हमने डिनोट किया है K"R से। सेकंड स्टेप इज decomposition and first step is formation of activated complex. सो हम लिख सकते हैं
KR डबल डैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA स्टार इंटू CB स्टार, ऐसे हमने लिखा था। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, KR डबल डैश इज़ इक्वल टू, कांस्टेंट लेंगे हम KR इंटू CA स्टार इंटू CB स्टार। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 क्या मिलता है हमें, KR डबल डैश इज इक्वल टू KR इंटू CA स्टार इंटू CB स्टार, where C is the concentration. Now next is at equilibrium state, rate of reaction, that is KR dash, and rate of activated complex which is KR double dash are same at equilibrium. So हम क्या लिख सकते हैं, at equilibrium KR dash is equal to KR double dash, equation number 5. अब अगर KR डैश और KR डबल डैश दोनों इक्वल है, सो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में से इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। KR डैश की वैल्यू कितनी थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये थी KT अपॉन H इंटू C स्टार, ये थी KR डैश की वैल्यू। KR डबल डैश की वैल्यू क्या थी, KR इंटू CA स्टार इंटू CB स्टार। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इसके बाद में हमें KR की वैल्यू अगर निकालना है तो बाकी सब हम एक साइड ले लेंगे और KR को एक साइड ले लेंगे। तो हमें क्या मिलता है, KR इज इक्वल टू KT अपॉन H इंटू C स्टार। अब ये CA और CB KR को इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड में आके वो डिवाइड में जाएंगे, CA स्टार इंटू CB स्टार। इक्वेशन नंबर 7। KR is equal to KT अपॉन H इंटू K डैगर, इसको हम बोलेंगे K डैगर। इक्वेशन नंबर 8, मतलब हमने C स्टार अपॉन CA स्टार इंटू CB स्टार को K डैगर से रिप्लेस कर दिया, where K डैगर इज इक्वल टू C स्टार इंटू CA स्टार इंटू CB स्टार। बट K डैगर इज इक्वल टू थीटा स्टार अपॉन थीटा A स्टार इंटू थीटा B स्टार इंटू e टू द पावर माइनस डेल EA अपॉन RT। इक्वेशन नंबर 9। K डैगर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन क्या होती है, थीटा स्टार अपॉन थीटा A स्टार इंटू थीटा B स्टार इंटू e टू द पावर माइनस डेल EA अपॉन RT। हियर थीटा स्टार इज द partition function.
यहाँ पर हम के आर का जो इक्वेशन था, के आर इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू के डैगर, तो के डैगर के जगह पे हम ये लिख लेंगे जो के डैगर की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 9 में। इक्वेशन नंबर 8 पुटिंग इक्वेशन नंबर 9 इन इक्वेशन नंबर 8, तो के डैगर की वैल्यू लिखने से हमें क्या इक्वेशन मिलता है, के आर इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू थीटा स्टार अपॉन थीटा ए स्टार इंटू थीटा बी स्टार इंटू ई टू द पावर माइनस डेल ई ए अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन नंबर 10 में जो थीटा स्टार है, दिस इज द पार्टीशन फंक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, थीटा ए स्टार इज पार्टीशन फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ए, थीटा बी स्टार इज पार्टीशन फंक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बी, के आर इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन। सो के आर जो है ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन, और इक्वेशन नंबर 10 में हमने डिराइव कर लिया रेट कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन।